राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 46 करोड़ लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही दिव्यांग शक्तिकरण, कौशल विकास, वाहन और नगर निगम की 14 कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड ने 25 वर्षों की यात्रा में विकास, सुशासन और जनसेवा के लिए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि गांव हमारी आत्मा है और शहर हमारे सपनों का केंद्र है। उन्होंने शहरी विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता का उल्लेख किया और कहा कि उत्तराखंड अब विकसित राज्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी विकास की बातों के बीच अब सवाल उठने लगा है काशीपुर नगर के स्वास्थ्य तंत्र पर, जहां एक और महापौर दीपक बाली नगर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता में नए आयाम लिख रहे हैं, तो वहीं नगर का उप जिला चिकित्सालय लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय आज भी एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मार्ग दुर्घटनाओं के गंभीर घायल हों या अन्य बीमार मरीज, अधिकांश लोग सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। याद कीजिए, जब कोरोना काल महामारी का संकट था, तब यही दीपक बाली एक समाज सेवी के रूप में जनता के बीच उतरकर आए थे। करीब 6 महीने तक उन्होंने लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय की दिन रात देखरेख की थी। डॉक्टरों की टीम को अपने निजी खर्चे पर जनता की सेवा में लगा दिया था। लेकिन आज जब दीपक बाली नगर के महापौर हैं, तो नगर की जनता सवाल पूछ रही है, आखिर नगर का वही अस्पताल अब उनकी प्राथमिकता से बाहर क्यों है? क्या जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी उम्मीदें सिर्फ चुनाव तक सीमित थीं? मुख्यमंत्री धामी ने आज विकास की नई दिशा की बात की, लेकिन असली विकास तब होगा जब हर नागरिक को अपने ही नगर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आप गरीब पीछे थोड़ा मैंने कर लिया। बस है और भविष्य की योजनाओं को दिशा देना है। हमारे नगर तभी विकसित होंगे जब सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था मजबूत होगी, जब जल आपूर्ति, सड़कें, नालियां और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, जब हर नागरिक को समान अवसर मिलेगा और जब प्रशासन जनता के साथ खड़ा होकर ऊपर जनता के साथ काम करेगा। साथियों, क्या जो दूसरा सत्र होगा उसमें शहरी विकास की चुनौतियों और अवसर के संबंध में प्रेजेंटेशन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है बहुत व्यस्त है और इस क्रम में
समस्या हो रही है उसके 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 समाधान के संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी ये तीसरा सत्र होगा। तो इसके इसी क्रम में मैं अब अनुरोध करता हूँ कि माननीय श्री दीपक बाली जी जो कि मेयर हैं यहाँ के और मैं जो है सभी विभागीय अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि मंच से सभी अतिथि को प्रतीक चिन्ह और जो पौधा है उसको बैठकर स्वागत करने का प्रयास करेंगे। माननीय राज्यसभा एमपी साहब को एमएलए रुकी, माननीय एमएलए काशीपुर साहब को पंडित जो हमारे उपनिदेशक हैं, माननीय सचिव महोदय को शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रदेश के युवा एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री गुरशर सिंह धामी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश भट्ट जी, काशीपुर शहर के विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी और से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रदेश के विभिन्न महापौर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के अध्यक्षगण, नगर आयुक्त, सभी अधिशासी अधिकारी एवं मीडिया से आए हुए सम्मानित पत्रकारगण, मैं आप सबका काशीपुर नगर निगम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बहुत ही कम समय लेते हुए कुछ बिंदु बस रखना चाहता हूँ कि आज देखिए बहुत अच्छा प्रयास है जहाँ पर एक मंच पर सारी तीसरी सरकार जो तीसरा राजधानी जिसे हम बोलते हैं उसके सारे प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। हमारे सचिव और हमारे नगर शहरी विकास की सारी टीम, सारे महापौर, सारे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। और ये जो तीसरी सरकार है, शहर की बहुत मूलभूत सुविधाओं को देने का काम हमें करना पड़ता है, चाहे स्वच्छता हो, जल हो, विद्युत हो, सारी व्यवस्थाओं का जो जिम्मा है वो नगर निगम के ऊपर रहता है। लेकिन 74वें संविधान संशोधन में जिस प्रकार से 18 अधिकार नगर निकाय को दिए गए थे वो सारी तरह से उत्तराखंड में अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। अभी उसमें से 8-9 ही अधिकार हमें मिले हैं। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका एक ज्ञापन भी दिया है ताकि ये सारे अधिकार हमें मिले, ताकि जो शहरी निकाय है अपने दम पर काम कर सके और जो हमारे पूरे अधिकार है उनका हम उपयोग कर सके। हम लोगों ने ये भी मांग की है कि जो विद्युत विभाग हमारे निकाय क्षेत्र के अंदर काम करता है तो उनके बिजली बिलों से भी कुछ 2% का सरचार्ज हमें मिलना चाहिए। और जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो रजिस्ट्रियाँ के अंदर भी हमें कुछ विकास शुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सड़क, नाली, खड़ंजा सब नगर निगम को बनाना पड़ता है, सारे पार्क हमें बनाने पड़ते हैं। इसके साथ हमने ये भी मांग रखी है कि जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण बड़े लोगों के नक्शे पास करे, जो 100 गज है, 150 गज है, 200 गज है। पहले भी नगर निगम इनके नक्शे पास करता था, आगे भी नगर निगम पास करे ताकि नगर निगम अपने दम पर खड़ा हो सकेगा और नगर निगम की आय बढ़ेगी। और मैं वास्तव में एक अच्छा प्रयास है सरकार का, उत्तराखंड के 25 वर्ष होने पर अद्भुत ये कार्यशाला हुई है, मुझे लगता है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे विभागों को रजत जयंती वर्ष में हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं और हमारे भविष्य की चुनौतियों को हमें कैसे पार पाना है, उस भाव के साथ एक कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। 9 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उस दृष्टि से भी मैं ये कह सकता हूँ हम सबके लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम अपने राज्य की प्रगति के लिए और 2047 में भारत को विकसित राज्य बनाने में इससे पहले हमारा राज्य विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, इस भाव के साथ के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। जो
आश्वस्त किया कि आने वाले समय बहुत ही बेहतर होगा निकायों की। निश्चित रूप से निकाय का क्षेत्र हो, पंचायत का क्षेत्र हो, क्या निकाय के सभी हम लोग हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भविष्य के अंदर जो आज इन जनप्रतिनिधियों द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है वो बहुत सकारात्मक पक्ष का है, और मुख्यमंत्री जब भी जनता के बीच कोई विषय आते हैं उनका समाधान निकालते हैं और एक अच्छा रिजल्ट भविष्य में देखने को मिलेगा। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन, मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को इस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको सम्मिलित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।